आदि पुरुष ने हमें ये एहसास दिलाया कि अच्छी मूवी के लिए हर बार रिलीजन या प्रभास काम नहीं आता है, कभी कभी हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। मूवी का बजट ऑलमोस्ट 600 से 700 करोड़ था। वो अलग बात है कि 150 करोड़ प्रभास ने अपने सीजीआई बॉडी के लिए ले लिए, पर आदि पुरुष ने एक और मूवी को फिर से लाइमलाइट में ला दिया, शाहरुख खान की रावण, जो सिर्फ 120 करोड़ में बनी थी। हालांकि वो बात अलग है कि 120 करोड़ 2010 के अंदर आज के 600-700 करोड़ के करीब ही होते हैं। तो क्या रावण मूवी इतनी अच्छी थी? क्या जिसको हम मास्टरपीस कह रहे हैं वो सच में अच्छी थी, या फिर बस फैंस भावनाओं में बह गए? इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको रावण का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। रावण मूवी कहानी एक ऐसे वीडियो गेम की जिसका विलन रियल लाइफ में आ जाता है, उस पर्सन को मारने के लिए जिसने उसको गेम के अंदर हराया था। रावण रियल लाइफ में आकर शेखर, जिसने ही गेम का कॉन्सेप्ट सोचा था और वही सीनियर डेवलपर था, रावण उसको मार देता है। शेखर की मौत के बाद उसकी पत्नी सोनिया उसके बेटे प्रतीक को लेकर इंडिया जा रही होती है। तभी उन पर रावण अटैक कर देता है, क्योंकि प्रतीक वो पर्सन था जिसने ही रावण को गेम में हराया था। बट रावण प्रतीक को मार पाता उससे पहले ही जीवन, जो कि गेम का और इस मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो रावण को सॉर्ट ऑफ डिसमेंटल कर देता है और सोनिया और प्रतीक के साथ इंडिया जाता है। कुछ दिनों तक सब सही चल रहा होता है, तभी रावण जीवन के साथ सेक्सी साड़ी पहनकर नाचने के बाद प्रतीक को किडनैप कर लेता है। क्लाइमैक्स में जीवन और रावण की फाइट होती है और जीवन रावण को लेकर अपने वर्ल्ड में चला जाता है। तो अगर तुम ऑन पेपर इस मूवी का कहानी देखोगे तो वो बहुत सॉलिड है। 2010 से पहले अगर मैं किसी को बताता कि यार ये कहानी है, तो वो इसको डेफिनेटली हॉलीवुड की मूवी की स्टोरी समझते। बट असारके ने 2010 के अंदर ये नेक्स्ट लेवल स्टोरी ऑडियंस को दी, बट 2010 की ऑडियंस उस मूवी के लिए रेडी नहीं थी। इवन उस टाइम ऑडियंस ने इसको टाइम वेस्ट और बच्चों की फिल्म बोल दिया। ये मूवी इतनी बुरी नहीं थी जितना इसको उस टाइम में हेट मिला था, पर ये इतनी भी अच्छी नहीं है कि इसे मास्टरपीस बोल दिया जाए। मूवी में बहुत सारी गड़बड़ थी। इनफैक्ट इसका सेकंड हाफ तो आउट ऑफ द प्लेस लगता है। इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला इसका ओवर सिंप्लीफाइड कर देना। शेखर और उसकी टीम जब गेम डिजाइन करती है तो उस मोन्टाज को नॉर्मल ऑडियंस के लिए काफी सिंप्लीफाइड कर दिया था। ऐसा लगा कि वो बस स्पून फीड किए जा रहे हैं, हर एक गेम की डिटेल, हर एक चीज को वो स्पून फीड कर रहे थे ऑडियंस को, जो मुझे लगता है किसी को जरूरत नहीं थी। तुम हॉलीवुड की ओल्ड जुमानजी मूवी या फिर 2021 की फ्री गाय का एग्जांपल ले लो, तो इन दोनों मूवीज का सेंटर पॉइंट गेम ही है, बट इनमें ऑडियंस को स्पून फीड नहीं किया गया था। दे अज्यूम कि इस मूवी को वही एंजॉय कर पाएंगे जिन्होंने गेम्स खेल रखे हैं, उनके बारे में जानते हैं। नॉर्मल ऑडियंस के लिए स्पून फीडिंग से ना तो ये गेमर्स के लिए बन पाएगी और ना ही नॉर्मल ऑडियंस को समझ पाएगी, और इसी चीज को रावण मूवी समझ नहीं पाई और दोनों नाव में सवार होने के चक्कर में मूवी डूब गई। दूसरा था इस मूवी का सेकंड हाफ। मूवी बहुत सही फेज में चल रही थी। इंटरवल से पहले काफी अच्छा एक्शन सीक्वेंस था, बट सेकंड हाफ में मूवी अपने प्लॉट से हटकर मास की तरफ चली गई। जोक्स, रोमांस, ओवर द टॉप स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स, गाने जो अच्छे थे बट वो मूवी का फ्लो बिगाड़ देते हैं। सेकंड हाफ को तुम उठाकर देखोगे तो तुम्हें कहानी कहीं जाती हुई दिखाई नहीं देती है। मूवी कहीं प्रोग्रेस करती नहीं है। चमक छल्लो के डायरेक्ट बाद क्लाइमेक्स आ जाता है। देयर वर नो स्टोरी प्रोग्रेस। एंड मेरा थर्ड पॉइंट आता है बिहाइंड द सीन से। असारके और डायरेक्टर ने रावण मूवी को स्टार्ट तो बहुत सही किया था, बट इसका बजट इतना बढ़ गया था कि उन्होंने सोचा कि इसको रिकवर करने के लिए नंबर ऑफ ऑडियंस बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए इस मूवी का प्लॉट थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर दिया गया, जिसमें ताऊ, चाचा, चाची, भाभा, भाभी, बच्चे सब इस मूवी को देख पाए। और जैसे मैंने बोला कि दोनों हाथ में लड्डू के चक्कर में कुछ भी मुंह नहीं लगा। इस मूवी से बहुत सारे सीन भी कट हुए थे। तुम्हें इंटरवल के बाद का अर्जुन रामपाल का वो रावण वाला डायलॉग याद होगा, जहाँ वो कहता है कि तुम रावण को इसीलिए जलाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो कभी नहीं मरता। बट इससे पहले एक और डार्क सीन था। रावण देखता है कि रावण के पुतले के बाजू में एक घर में वहाँ पर एक शराबी अपनी पत्नी से पैसे मांग रहा है, पर उसकी पत्नी उसको पैसे देने से मना कर देती है। तो शराबी गुस्से में आकर अपनी पत्नी को जिंदा ही जला डालता है और उसी के साथ पैरेलल में रावण का पुतला भी जला जाता है। और यह देखने के बाद ही रावण वो अपना डायलॉग मारता है। असारियो डायरेक्टर ने सोचा था कि ये मूवी बच्चों के लिए, मतलब सभी ऑडियंस के लिए, तो ये ज्यादा डार्क हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उस सीन को ड्रॉप कर दिया। लास्ट इज द क्लाइमैक्स। नो डाउट कि रावण एक वेल रिटन विलन था एंड अर्जुन रामपाल ने इसको बखूबी निभाया, पर मूवी ज्यादा बेटर तब होती जब रावण का कोई चेहरा नहीं होता, क्योंकि इंटरवल के बाद रावण से उतना डर नहीं लगा जितना तब लगा था जब उसने शेखर को मारा था। या फिर चेहरा देना ही था तो वो तकाशी का भी रख सकते थे, क्योंकि रावण तब ज्यादा स्केरी था। क्योंकि पूरी मूवी में जहां रावण का एक भी डायलॉग नहीं था और जिस चीज ने उसे ज्यादा डिफरेंट और स्केरी बनाया, वो क्लाइमैक्स में जाकर एक टिपिकल बॉलीवुड विलन की तरह डायलॉगबाजी करने लगा। एंड दिस इज नॉट द बैड पार्ट। बैड पार्ट स्टार्ट होता है रावण जब गेम से बाहर आया तो उसका सिर्फ एक ही मकसद था, लूसीफर यानी कि प्रतीक को मारना।
उससे जीवन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस लूसीफर को मारना था, क्योंकि जिस रावण को कोई नहीं हरा पाया, लूसीफर यानी कि प्रतीक ने उसे हरा दिया। पर जब उसे लूसीफर मिल जाता है तब उसे मारने की जगह वो सोनिया को ट्रेन ड्राइवर बना देता है एंड लूसीफर को किडनैप कर लेता है और जीवन से वो एक और गेम खेलने के लिए कहता है। लाइक डूड, जीवन से तू कभी भी लड़ सकता था। वो अपना एक सिंगल मकसद भूल गया एंड देन लास्ट में वो असली रावण वो है जिसका साया वाली बुलशिट। ये चीज बहुत बहुत ज्यादा बेटर हो सकती थी। सो द कंक्लूजन इज कि अगर तुम मूवी ऑन पेपर देखोगे एंड एसआर के डायरेक्टर का विजन सुनोगे तो तुम्हें मूवी किसी मास्टरपीस से कम लगेगी नहीं। पर जो प्रोडक्ट निकला वो नहीं था जो एसआर के बनाना चाहते थे। बट फिर भी अगर इसको प्यार मिलता तो शायद आगे वाले पार्ट्स आते और उनमें ये गलतियां सुधारी जा सकती थी। तो अगर मैं ऊपर वाले सवाल का जवाब दूं कि क्या ये मूवी मास्टरपीस थी, तो इंडिविजुअल देखें तो नहीं, ये मूवी मास्टरपीस नहीं थी। बट अगर आदिपुरुष से कंपैरिजन में देखें तो बिल्कुल डेफिनेटली दिस मूवी इज अ फकिंग मास्टरपीस। दैट्स फ्रॉम मी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं बता दूं क्या करना है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।